घनानंद प्रेम के पीर, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उन्होंने अति सूधो स्नेह को मार्ग है, इसके संबंध में इस कविता को पढ़े हैं हम लोग। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने कुशयानप बांक नहीं, तहां साचे चले तजी आपन पो, जुझ के कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं। घनानंद कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग, स्नेह से प्रेम से बढ़कर कोई सुंदर रास्ता नहीं है। मार्ग मने रास्ता, मार्ग मने रास्ता। जहां नेक कुछ सयानप बाक नहीं, वहां किसी का कुछ नहीं चलता, कोई होशियारी नहीं चलता है, कोई चतुराई काम नहीं करता है। कहां साचे चले, सच्चाई अपने स्थान पर, सच्चाई कुछ नहीं चलता है। तजी आपन पो जुझ के जे कपटी जे निशाक नहीं, कपटी का भी कुछ नहीं चलता है, ज्ञानी का भी कुछ चारा चलने वाला नहीं है। घनानंद कहते हैं कि प्यारे सज्जनों सुनो, जहां एक ते दूसरो आंख नहीं, जिसके साथ जिनको प्रेम हो जाता है उससे सुंदर कोई होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर किसी का कोई चतुराई काम करने वाला नहीं है। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, कहूं मन ले हूं ते दे हूं, मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं। तुम कौन सा पाठ पढ़े हो, कहो यहां मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं। मन सब कुछ ले सकता है लेकिन खर्च करने की कोई बात नहीं। दूसरी सेंस में मन मैंने एक मन, एक मन मैंने कितना 40 किलो, आप 40 किलो ले सकते हैं लेकिन खर्च उसके बदले देना कुछ नहीं पड़ेगा, छटाक भी नहीं, बहुत कम, छटाक मैंने बहुत कम, एक चौथी से भी कम, तो खर्च उसमें कम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन प्राप्त सब कुछ किया जा सकता है। कौन चीज से? प्रेम से। इसलिए प्रेम से बढ़कर संसार में कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं, उसमें केवल लेने की बात है, देने की कोई बात नहीं है। अब दूसर पद में कहते हैं घनानंद जी, मो असुआ नहीं ले बरसों, पर कारज ही दे हको धारी फिरो, परजन्य जथारथ हुए दरसों, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। घनानंद जीवन दायक हो, कहो मेरियो पी रहिए परसों, कबहू बापिसासी सुजान के, आंगन वो असुआ नहीं ले बरसों। घनानंद कहते हैं कि मोह असुआ नहीं ले बरसों, मेरे आंसुओं को सज्जन लोगों के आंगन तक, घर तक पहुंचा दो। बादल को कहते हैं पर कारज ही देह को धारी फिरो, हे बादल तुम अपना शरीर धारण किया है पर जन हित के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए, पर जन्य रथा यथारथ वे दर्शों, दूसरे के उपकार के लिए तुम बरसते हो, अपना त्याग करते रहते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, इस तरह से निधि खजाना, नीर पानी, सुधा अमृत की समान, अमृत के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसों। तुम जब, ये बादल तुम जब अपना कार्य करोगे, तुम पानी
बनकर बरसोगे तो तुम मेरे दुख को, मेरे कष्ट को अपने साथ ले जाकर सज्जन लोगों के घर तक पहुंचा दोगे, जिससे मेरा दुख दूर होगा। घनानंद जीवन दायक हो, कहो मेरियो पीर हिये परसों। घनानंद कहते हैं कि तुम तो जीवन दायक हो, तुम अपने साथ मेरे दुख को ले जाकर पहुंचाओ। कब हूं कबा पिशाची सुजान के, आंगन वो असुआ नहीं ले बरसों। जब सब सज्जन लोगों के घर में मेरा आंसू पहुंच जाएगा, तब हम समझेंगे कि मेरा दुख अब समाप्त हो गया। यही पाठ में कहा। कविता के साथ कवि प्रेम मार्ग को अति सूदो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि प्रेम मार्ग को अति सूदो, सबसे सरल, आसान समझता है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है। लेना सब कुछ है, देना कुछ नहीं है। इस मार्ग की विशेषता यही है कि इसमें छटाक भर खर्च नहीं है और सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इसमें कवि का अभिप्राय है कि प्रेम से सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन खर्चा छटाक भर नहीं होता है। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? द्वितीय छंद बादल को संबोधित किया गया है कि बादल तुम मेरे साथ जाओ और मेरे दुख को सज्जन लोगों के घर तक पहुंचाओ। परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह धारण बादल करता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व मिटा देता है, दूसरों को सुख देता है। कभी कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता और क्यों? कभी सज्जन लोगों के घर तक अपने आंसुओं को बादल के माध्यम से पहुंचाना चाहता है। क्यों? इसलिए कि सज्जन लोग के घर तक जाएगा तो वो जानेंगे हमारा दुख कम जाएगा। अब व्याख्या करें। यहां एक ते दूसरो आंख नहीं, इस में फिर वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि घनानंद जी हैं। उन्होंने यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं, यहाँ बतलाया गया है कि खूब विद्वान है, रहने दो, होशियार है, रहने दो, चतुर है, रहने दो, सुंदर है, रहने दो, ज्ञानी है, रहने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिससे जिसको प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। खो में कछु मेरियो पीर हिये परसों। कवि कहते हैं कि कुछ है मेरे दुख को भी तुम अपने साथ लिए जाओ, और जिससे हम सुख का अनुभव करेंगे कि हमारा दुख कम गया है, इसलिए मेरा भी काम करते जाएं।